कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, किन टॉपिक्स के आने के चांसेस हैं। इन सब में कॉमन बताया क्या है? दो टॉपिक है जिन्होंने अपना वर्चस्व शुरू से लेकर आखिरी तक बनाए रखा है। कहां पे काम करने की ज्यादा जरूरत है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको ऐसा कर लेना है, चमका देना है भाई। हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू क्लैट के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है, यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं क्लैट 2027 का क्वांटिटेटिव टेक्निक का सिलेबस की क्या क्या चीजें पूछी जा रही है, कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम थोड़ा सा ट्रेंड जान लेंगे, किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्होंने अपना वर्चस्व बना रखा है ओवर द इयर्स, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें भी बात करेंगे। तो 2020 से लेके 2026 यानी अभी लेटेस्ट में हमारे पास 26 का पेपर हुआ है, उसमें क्या चीज रही वो भी देखेंगे और किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, कौन किन टॉपिक्स के आने के चांसेस हैं और किन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए और उस सिलेबस में है, सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ट्रेंड जान लेते हैं। मैं बात करूंगा 2020, है ना, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 भाई 2026, है ना, क्लैट 2026। इन सब में कॉमन बताया क्या है? दो टॉपिक है जिन्होंने अपना वर्चस्व शुरू से लेकर आखिरी तक बनाए रखा है। मतलब अगर तुम बोलोगे तो दे आर द किंग। आप ऐसे बोल सकते हो, अगर क्लैट में क्यूटी है तो क्यूटी में जो सोल है, आत्मा है, वो ये टॉपिक्स हैं। ये कौन से टॉपिक्स हैं? ये हमारे पास टॉपिक जो है वो है मेरे पास परसेंटेज एंड रेशियो। These topics are taking the charges। ये हमेशा ही पूछे गए हैं, कोई ऐसा हमारे पास पेपर नहीं आया है जिनमें इससे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। क्यों? आप जानते हो पेपर कैसा होता है, लैंग्वेज बेस्ड होता है। तो लैंग्वेज यानी कि केसलेट के फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स ने हमेशा क्या कर रखा है, हर एक कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है ना। तो ये दो टॉपिक है ना, इन पे थोड़ा सा ज्यादा काम करना, इन पे कमांड करना ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन पे कमांड नहीं करोगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अब देखो, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, हमारे पास अगर मैं बोलूं 2024, 2025 और 2026, इससे पहले हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना। राइट नाउ अभी हमारे पास 12 क्वेश्चंस आते हैं और अभी तक हमने जो ट्रेंड देखा है इन 2024, 25, 26 की मैं बात कर रहा हूं, तो इनमें इन्हीं दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। दो केसलेट्स पूछी जा रही हैं, है ना। केसलेट्स क्या होता है? जैसे जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में मेरे पास कॉम्प्रिहेंशन होता है। कॉम्प्रिहेंशन में मेरे पास बड़ा सा पैसेज दिया होगा, उस पैसेज से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह मैथ्स में केसलेट्स होती हैं जिसमें आपके पास एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज से रिलेटेड आपको वहां पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पैसेज से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, सॉल्व करना है, फिर जो मेरे पास क्वेश्चंस है उनको देखना है और फिर हमें क्या करना है, उनका जवाब देना है। इस तरह से हमारे पास केसलेट होती है, ठीक है। तो ये देख रहे हो, मैं 3 साल की बात कर रहा हूं, 24, 25, 26, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन आया, दोनों इस पे थे। अब अगर मैं बात करूं 2020 में परसेंटेज था ही था, साथ ही साथ मेंसुरेशन भी आई थी, ठीक है ना। परसेंटेज रेशियो था, यहां पे भी परसेंटेज रेशियो था, एवरेज का, हाँ यहां तो केवल परसेंटेज एंड रेशियो था, यहां पे मेरे पास परसेंटेज था, एवरेज आ गया था, ठीक है ना। बात करते 2023 में, 2023 का ऐसा पेपर था जो कि थोड़ा सा घुमाऊ था, टेक्निकल था, जिसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ गई थी और वहां पे चीजें थोड़ी सी क्या गई थी, गड़बड़ा गई थी। तो वो जो पेपर था सबको थोड़ा सा गड़बड़ सा लगा। इसमें भी परसेंटेज आया था भाई, परसेंटेज था, रेशियो था। और यही एक ऐसा साल था, जिस साल मैं बोल रहा हूं, यही एक ऐसा ईयर था जिसमें मेरे पास एक क्वेश्चन डिस्काउंट से पूछा गया था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन डिस्काउंट से था और एक क्वेश्चन मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट से था। किससे था? सिंपल इंटरेस्ट से था। तो कहने का बस यही मतलब हुआ कि आपने देखा ना कि भाई कौन है आत्मा। आत्मा यहां पे परसेंटेज एंड रेशियो है, किसकी? क्यूटी की, यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक की। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन। ये आपको बात समझ में आ रही होगी कि कहां पे काम करने की ज्यादा जरूरत है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको ऐसा कर लेना है, चमका देना है भाई, कि अगर इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आए तो भाई फोड़ के आएंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये चीज थी। तो ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ट्रेंड बता दिया कि किस तरह से हमारे पेपर में हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, जो अभी तक फॉलो हुआ है, 2026 तक फॉलो हुआ है और आगे भी यही फॉलो होने वाला है, ठीक है ना। मे बी कंसोर्शियम कोई चेंज करे तो उस समय तब देखी जाएगी, लेकिन राइट नाउ जो हमारे पास सिलेबस है उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो टॉपिक देखो, मैथ्स को एस करना है तो सबसे पहली चीज तो ये उसमें आता नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।
कैलकुलेशन में आपको हर एक चीज करनी है। आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, आपको डिवीजन आना चाहिए, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, ठीक है ना। सारी चीजें मैं क्लासेस में बताता ही हूं, लेकिन राइट नाउ ये चीज भी आपको करनी है। अगर आप ये काम करोगे तभी चीजें क्या करोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। उसके बाद हमारे पास जो पहला टॉपिक है दैट इज परसेंटेज, है ना। परसेंटेज ने अपना वर्चस्व बना रखा है और ये हर साल पूछा जाता है, तो आपको परसेंटेज पे तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी टॉपिक्स भी परसेंटेज से और रेशियो से ही सॉल्व होते हैं। याद रखना, परसेंटेज एंड रेशियो आर द मेथड्स, और इनकी कैलकुलेशंस भी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। परसेंटेज, उसके बाद मेरे पास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे, मेरे पास आता है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है ना। स्पीड, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, ठीक है। और अगर मैं बात कर लेता हूं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, एवरेजेस, एवरेज एंड मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये दो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है ना। देखो सिंपल इंटरेस्ट ये आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत, समस्या, परेशानी हो सकती है। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस हो गया। मैं बात कर लेता हूं किसकी बात, मेंसुरेशन की, है ना। बेसिक्स ऑफ मेंसुरेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देखो आज तक पूछा तो नहीं है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और ध्यान देना इनके वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते, दे आर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई, पैसेज बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी, और आप बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री भी हम लिख सकते हैं, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो यहां तक के जो टॉपिक हैं आपको इनको बहुत अच्छे से करना है, और इस सबके बेसिक्स तो आपको पता ही होने चाहिए। और बाकी जो दो टॉपिक है जिन्होंने अपने आप को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, दैट इज दिस, ठीक है ना। तो दिस इज द सिलेबस विच यू हैव टू लर्न, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जब आप देखो मैंने बोला ना, ये जो दो टॉपिक हैं इन्होंने क्या कर रखा है, अपना वर्चस्व बना रखा है, तो इन पे तो काम करना ही करना है। बाकी टॉपिक्स के आपको बेसिक्स जरूर पता होने चाहिए, ठीक है ना। और याद रखिएगा सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं आते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन। तो ये था हमारे पास क्लैट 2027 का सिलेबस, ठीक है ना। बाकी आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो पूरी की पूरी टीम आपके साथ अवेलेबल है। और लिटरली मैं तुम सबसे एक रेजोल्यूशन लेना चाहूंगा कि इस बार क्लैट 2027 में तुम्हें AIR1 लेके आना है। तो ये सेशन एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में AIR1 लोडेड जरूर टाइप कीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन।